आज की थाट में जो शब्द था मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार चीजें जो हैं वह आपकी इंटरनल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये अंतःकरण हैं, अंदर के चार उपकरण। किसी आदमी का पोस्टमार्टम करके उसकी बॉडी से कहो इसका फेफड़ा दे दीजिए, इसकी किडनी दिखाइए, इसका लीवर टेस्ट करिए, सब कुछ होता है, लेकिन कह दिया जाए इसका मन निकाल के दीजिए, इसका बुद्धि निकाल के दे दीजिए, इसका अहंकार निकाल के दे दीजिए, इसका चित्त निकाल के दे दीजिए, तो मिलेगी चारों चीजें? चारों कोई नहीं चीजें मिलेंगी उसके अंदर से। तो अंतः चातुष्य अंतःकरण में एक मन है, और ये मन, उस दिन भी मैंने कहा कि ये मन जो है इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मन हमारे शरीर रूपी रथ में मन जो है वो लगाम है, और उसी से इंद्रियां रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं। मन ढीला हुआ तो घोड़े भागेंगे। मेरा मन कर रहा है मैं चाट खाऊं, गोलगप्पा खाऊं, ये खा लूं, मेरा मन कर रहा है मैं खेलूं पढ़ूं नहीं। कभी आप पूछते हो ना, सर थोड़ा बाहर निकल जाएं, हो ले हम लोग, और तो कहते जाओ, तो खुश हो जाते हो, मन प्रसन्न हो जाता है। तो वह जब मन खुश होता है तो उसी को कहते हैं सुख मिल रहा है। मन दुखी हो जाता है तो इसी को कहते हैं दुख मिल रहा है। भाई सुख और दुख क्या है? वो मन की अनुभूतियाँ। जिस काम, जैसे हमें मैं भाई सबको प्रेयर के बाद एक एक रसगुल्ले मिलेंगे, मन खुश। और बोला अगर प्रेयर के बाद सबका टेस्ट होगा और जिसका एक भी गलत निकलेगा तो एक गलती के बदले 5 डंडे लगेगा। क्या हो जाएंगे आप? सुखी हो जाएंगे? खुश होंगे? दुखी रहेंगे आप। मन से है ये सारा खेल। तो इस मन पर विद्यार्थियों के लिए ज़्यादातर कहा गया है कि मन पर लगाम लगाना। सबके लिए है, लेकिन खास करके विद्यार्थियों के लिए जब अध्ययन का समय हो, चूँकि यह एज अध्ययन की है, तो मन जो है वो लगाम है, और इंद्रियां जो हैं वो क्या हैं? हमारे शरीर के घोड़े हैं, और जो उसको चला रहा है सारथी जो है वो बुद्धि है, और बैठे हैं पीछे जो वो आत्मा है। तो ये शरीर रूपी रथ में मन लगाम है। अगर हम लगाम को बुद्धि के साथ, मन को अपने बुद्धि के साथ जोड़ करके अपने इंद्रियों को, जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा, और 5 विषयों में शब्द, रंग, रूप, गंध, स्पर्श, रस, इस 5 में हम अगर नियंत्रित होकर के चलाएंगे, जब हमारा नियंत्रण रहेगा मन पर, लगाम कसी रहेगी इंद्रियों पर, तो घोड़े सही दिशा में जाएंगे, यानी आपका जीवन सही दिशा में चलता है। तो शरीर को रथ माना गया, इसीलिए जब मर जाता है आदमी तो उठाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अब ये और रथी हो गया, अर्थी कहते हैं ना, रथ नहीं है अब ये, अब सब खत्म। तो अरथी हो गया, क्योंकि आत्मा इससे से जो मेन सवारी थी वो खत्म हो गई, निकल गई, जीव निकल गया, तो अरथी हो गई, तो अर्थी। तो मन पर नियंत्रण बड़ा कठिन है। इसमें मैं गीता से उदाहरण देना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाधि बलवत् दृढ़म तस्याहम मन्ये निग्रे वायुरुव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चंचल मन मेरा बड़ा चंचल है। देखो, किसी का भी मन अगर एक जगह एकाग्र करना हो तो आप मन को रोक पाएंगे? मन जो है भागता है इधर उधर। क्लास में जाने के बाद देखिए आप, मन जैसे ही लगाना होगा थोड़ी देर के बाद आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाधि बलवत् दृढ़म। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और प्रमथन करने वाला है। इट इज सो टर्बुलेंट, इट इज फिकल एंड टर्बुलेंट। तस्याहम मन हे निग्रे। उस मन को आप निग्रह, कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। वायुरीव सुदुष्करम, वायु को रोकने के समान दुष्कर है मन को रोक लेना, मन को नियंत्रित कर लेना। इट इज एज डिफिकल्ट एज टू कंट्रोल विंड। तो फिर उन्होंने कहा कि असंशयो महाबाहो मनद दुर्निग्रह चलम। हे अर्जुन, मैं मान रहा हूँ
कि मन जो है यह प्रमथन करने वाला और चंचल है, भागने वाला, इधर उधर है, भागता है, नियंत्रित नहीं होता है। बहुत थोड़ी देर में यहाँ हो, चले जाओगे अपने गांव, फिर चले जाओगे अमेरिका। कितनी गति से मन भागता है इधर का उधर, और जो एक कर लिया वही बहुत कुछ कमाल कर देता है। दुनिया में कुछ लोग नाम कर लेते हैं, आप हम देखते हैं, अरे यार ये रिकॉर्ड बना दिया, ये कर दिया, उसका कारण ये मन। तो कहे कि तब कैसे रोका जा सकता है, तो बोले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो चीजें बताई। अभ्यास, कि बार बार मन भागे, उसको अनुभव करो कि ये मन भाग रहा है, उसको देखो कि मन भाग रहा है, तो अभ्यास करके उसको एक बिंदु पर लाइए, स्थिर करिए। आप देखो जब वो भाग रहा है तो देखो उसको साक्षी भाव से कि ये भाग रहा है मन, अब इसको एकाग्र करना। तो इस तरह प्रैक्टिस करते हुए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य माने अनासक्ति भाव, किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाना। तो वैराग्य यानी किसी चीजों में बहुत ज्यादा अनुराग न पैदा कर लेना, राग न पैदा कर लेना, विराग पैदा करना। यानी किसी भी दुनिया की कोई भी चीज में हम बहुत ज्यादा आसक्ति हमारी नहीं है, हमारा उससे विराग हो। मतलब किसी भी विषय में बहुत ज्यादा, दुनिया के जो प्रपंच हैं उनमें ज्यादा बहुत ज्यादा आसक्ति न हो। वो रूट काज होता है मन को भागने का। देखा बढ़िया गाड़ी, अरे यार मेरे पास हो जाए। बढ़िया देखा मकान, अरे यार मेरा हो जाए। बढ़िया चीज देखी, मिठाई, अरे जल्दी खा लें यार, कितना मिल जाए। तो भागता है मन, ये इंद्रियों को भगाता है। तो वैराग्येण च गृह्यते, बाय द प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट you can control your mind. So there are two things which is very important for students. That first is the practice and second is the detachment.